भरोसा तुझ पर किया जिसने, भरोसा तुझ पर उसने सफलता पाई। यादों में तेरी बाबा होती है सच्ची कमाई। यादों में तेरी बाबा होती है सच्ची कमाई। जग को बदलाना है। कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। अपने कर्मों के द्वारा हमें कर्म योग सिखलाना है। अपने कर्मों के द्वारा हमें कर्म योग सिखलाना है। कर्म योग की करामात
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने आज हमें जो टॉपिक दिया, जैसे मैंने कहा था कि बाबा ने जो बाबा मिलन की मुरली चलाई, उस समय वो टॉपिक बाबा ने हमें दे दिया। और वो टॉपिक जो बाबा ने दिया, वो दिया जमा का खाता। तो इस पूरे ज्ञान का बाबा कहते हैं दो चीजें, एक है पढ़ाई और दूसरी कमाई। खूब पढ़ो और खूब कमाओ। लौकिक में भी यही है, जितना पढ़ो उतना कमाओगे। खूब पढ़ो और खूब कमाओ। तो बाबा भी कहते हैं कि आपकी पढ़ाई कितनी हो रही है, वो आपकी कमाई में नजर आता। तो आज हम बाबा के कुछ बातों को डिटेल में समझते हैं, डिस्कस करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बीच में पूछ सकते हैं। मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, हैंड रेज करके या कैसे भी पूछ लेना। तो सबसे पहले हम बाबा की उस वाणी पर चलते हैं जिससे हमें ये टॉपिक बाबा ने हमें दिया। तो वो वाणी अभी जो बाबा मिलन की चली थी वो है। तो ये वाणी जो मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा, तो ये बाबा की वाणी है जो भी इस संडे को चली थी, जिसका शीर्षक था परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं, दुखियों को सुख की अंजलि देने वाले, व्यर्थ को समाप्त कर समर्थपन और समय को समीप ला। आज का वरदान भी यही है कि समय, प्रकृति सब वेट कर रहे हैं। तो बाबा ने इसमें एक बात कही जहां से संकल्प आया था। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बाप दादा ने रिजल्ट देखी। तो बाबा हमारी रिजल्ट देखते हैं। पुरुषार्थ तो बाबा कहते सभी कर रहे हैं, सारे बच्चे पुरुषार्थी हैं। जो आज ज्ञान में आया है वो भी पुरुषार्थी है, और जो 60 साल से ज्ञान में है वो भी पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी सभी हैं, लेकिन बाबा रिजल्ट देखते हैं। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी। क्या देखा? 3 चीजें देखी बाबा ने। बाबा ने कहा, तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी, 3 चीजें देखी। पहले कर्मों के गति को चेक किया। एक एक बात बाबा की सोचने वाली है, विचार सागर मंथन जो बाबा कहते हैं वो करने वाली है। तो एक बाबा ने चेक करा कि कर्मों के गति क्या चल रही है। दूसरी बाबा ने चेक किया पुरुषार्थ की गति कैसी है। तीव्र पुरुषार्थी हैं, मध्यम पुरुषार्थी हैं, बाबा कहते हैं कनिष्ठ पुरुषार्थी हैं, है ना। और तीसरा जो बाबा ने चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक किया कि जमा का खाता कितना, है ना। तो रिजल्ट में बाबा कहते हैं मैंने क्या देखा, जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो जमा करते हैं उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न है। तो उसमें परसेंटेज
भिन्न भिन्न है। इस बात को मैं सोच रहा था कि परसेंटेज भिन्न भिन्न जो बाबा कहते वो क्या कह रहे हैं। और बाबा ने उस वक्त मैं संकल्प कर ही रहा था कि बाबा ने कहा परसेंटेज भिन्न है तो क्या अर्थ है, तभी बाबा ने उसका आंसर इसी में दे दिया। बाबा कहते हैं जितना सोचते हो जमा किया जमा होता है, लेकिन परसेंटेज है। थोड़ा जमा होता है एक, दूसरा सदा के लिए जमा नहीं होता। तीन चीजें जमा हुआ है, लेकिन कितना परसेंट जमा हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, थोड़ा जमा होता है परसेंटेज के आधार पर। और तीसरा बाबा कहते हैं सदा के लिए जमा नहीं होता, खर्च हो जाता। अब आगे बाबा कहते हैं जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है। अब बाबा इसके लिए कह रहे हैं कि फर्क पड़ जाता है सदा के लिए। क्यों? इसीलिए बाबा ने उसमें आगे उस कमजोरी को बताया है। वो इसीलिए सदा के लिए जमा में फर्क है क्योंकि संकल्प दृढ़ नहीं है। तभी बाबा कहते हैं एक बात पर दृढ़ संकल्प कराता है बाबा। तो जब तक दृढ़ संकल्प नहीं होता है वो पूरा जमा नहीं होता। और उसका एग्जाम्पल भी बाबा ने दिया, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जो हमारे को रोज होता है। क्रोध किया कि मन में भी किसके प्रति हलचल नहीं हो। तो बाबा कहते हैं जो हम करते हैं उसको बाबा कह रहे हैं कि इसमें मुख से कोई कोई ने कंट्रोल अच्छा किया है। अब देखो इसमें कैसी गहराई है, कैसी डिटेल बाबा ने बताई है कि मुख से कोई कोई ने कंट्रोल किया है, लेकिन मन में थोड़ा थोड़ा चलता है। अब इसका अर्थ बाबा ने क्या कहा? अब बाबा ने ये कहा इसमें, जो ऊपर से अगर इसको आप कनेक्ट करें कि परसेंटेज हो जाती है, इस पूरी लाइन को लें, परसेंटेज हो जाती है कि आपने मुख से कंट्रोल किया तो आपका जमा हुआ। बाबा कह रहे हैं जमा हुआ, लेकिन मन में थोड़ा थोड़ा चल रहा है तो आपकी परसेंटेज उस हिसाब से कम जमा हो रही है। देखो कैसे बाबा ने इसको डिटेल से समझाया है कि हमारे पुरुषार्थ की जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, है ना, और मैंने मुख से किसी को जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरा मन में चला तो उसका मुझे जमा हुआ, जो मैंने जवाब नहीं दिया। बाबा कह रहे हैं उसके तुम्हें नंबर मिल गए, लेकिन परसेंटेज जितना जमा होना चाहिए उतना नहीं हुआ, क्योंकि आपके मन में अभी भी चल रहा। अभी बाबा कहते हैं मिटाने की कोशिश हम कर रहे हैं, फिर भी बाबा खुश हैं कि अटेंशन गया है, समझने लगे इसमें मेरे को ही नुकसान है। तो इस पूरे पैरा में बाबा ने जमा के खाते का हमको एक एग्जाम्पल देकर समझाया है कि पूरा जमा क्या होता है, आधा जमा क्या होता है, कम जमा क्या होता है, 1/4 जमा क्या होता है। कि जितना जितना हमारे पुरुषार्थ की गति है, अब उसको पुरुषार्थ की गति पे भी डिपेंड करता है कि अगर तीव्र है तो वो मुख से भी और मन से भी, है ना, दोनों से हो गया। अब कर्मों की गति भी आई इसमें। अब कर्म तो आपके मन में अगर चल रहा है उससे भी बनता है, लेकिन जब वो मुख से बोल देते हो वो स्थूल कर्म बन जाता है। अंतर है स्थूल कर्म बनने में और सूक्ष्म कर्म। अब इसमें भी आती है जमा का खाता।
कि जैसे हमने कोई चीज छोड़ी है ना, कोई चीज छोड़ी हुई है, वो सामने टेबल पर रखी है, तो मैंने नहीं खाया, उसका आपको मिला। दूसरा, मेरे संकल्प में आया कि खाने का मन है, लेकिन मैंने नहीं खाया। अब यहां पर स्थूल कर्म नहीं बना, पर सूक्ष्म में एक कर्म बन गया। खाया नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे खाना है। अब अगर सोच में भी मेरे में आ गया कि खाना ही नहीं है, या फिर उस तरफ मेरी सोच भी नहीं चली, सामने रखा हुआ है, और अगर वो चीज मुझे नहीं खानी है, या अलाउड नहीं है, या मर्यादा के अनुकूल नहीं है, और वो सामने रखी और उसके बावजूद भी मेरा संकल्प नहीं चला, वो मेरा पूरा जमा हो गया। संकल्प चला तो आधा जमा हो गया, जितना संकल्प चला उतना कम जमा, मुंह में पानी आ गया तो और कम जमा हुआ, और खा लिया तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो बाबा कहते हैं अटेंशन क्या है, इसमें बाबा खुश हैं, लेकिन समझ मिल गई है तो उस हिसाब से जमा का खाता जमा होता है। तो बाबा हमको कर्म योग से खाता जमा करना सिखाते, कि कैसे हम कर्मों से खाता जमा करते हैं। तो कर्म योग का अर्थ क्या होता है? हम हमेशा कहते हैं कि कर्म योग कैसे करना है, या कर्म योग होता क्या है। फिर कहा जाता है कि बाबा की याद में रह कर्म कर, वो कर्म योग है। सही है, लेकिन उसका यथार्थ अर्थ क्या है? अब बाबा की याद में रह के तो कोई कुछ भी कर्म करता रहे, तो क्या वो कर्म योग है? वो बच्चों को डांट भी रहे हैं तो बाबा को याद भी कर रहे हैं, तो ये कर्म योग हुआ? है ना, वो किसी को कुछ भला बुरा कह भी रहे हैं और बाबा की याद भी साथ चल रही है, वो कर्म योग हुआ? नहीं हुआ। तो कर्म योग का एक ही अर्थ है, और वो है विकर्मों से मुक्त रहना। कर्म करते करते कर्मातीत बनना है। कर्म से संन्यास करके कर्मातीत नहीं बन सकते। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि कर्म को छोड़ना नहीं है। कर्म छोड़ दिया तो आप कर्मातीत नहीं बनेंगे, और आपका जमा भी कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए सन्यासी जो होते हैं वो तो योगी रहते हैं, उनका जमा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कर्म योग नहीं कर रहा है, कर्म संन्यास कर लेते। तो जमा कर्मों के अनुसार ही होता है, कि जो मैंने किया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आपका क्या है, आपका अपना क्या है। पहले भी हमने एक बार डिस्कस किया था कि जो घर है, गाड़ियां हैं, या कोई भी चीज है स्थूल की, वो मेरी तो है नहीं। मेरी है तो मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊं। अगर मैं आज अभी शरीर छोड़ देता हूं, तो मैं ये सब साथ लेकर जाऊं, तो ये तो मेरे साथ नहीं चलता है। तो आपका क्या है? बाबा कहते हैं कि आपका है सिर्फ आपके किए हुए कर्म। इसलिए बाबा कहते हैं आप हाथ भरतू जाते हैं, बाकी सब हाथ खाली जाते हैं। तो हमारे किए हुए कर्म जो हैं, वही हमारे साथ जाते हैं। तो भाग्य बनाना है। हर कर्म में कैसे मैं अपने जमा के खाते को बढ़ाता चला जाऊं, इसको ध्यान रखना। हर कर्म में, छोटे से कर्म में, जैसे बाबा कहते हैं साधारण कर्म भी है, उसमें भी जमा हो जाता है।
खाना बनाना है, ऑफिस जाना है, तो सब कुछ कर रहे, साथ में ये भी रखो कि भाग्य बनाना है। तो जो भी कर्म कर रहे, करते जाओ, लेकिन मन में क्या हो रहा है, बुद्धि में क्या हो रहा है, वो जमा होता है। अब इसमें जो दादियों ने कहा वेडनेसडे को, तो ये सारी बातें अभी की मुरलियों से है। अब वेडनेसडे को दादी ने एक बात कही, दादियों ने, अब उस पे चलते हैं। वेडनेसडे, हाँ, तो ये भाभी ने, दादियों ने बहुत ही सरलता से बात कैसे बताई, देखो। जो हम हमेशा कहते हैं कि मेरा जमा कैसे होगा, ना मैं सेवा कर रहा हूं, ना मैं सेंटर पर हूं, तो मेरा जमा कैसे होगा। तो क्या कहा दादी ने कि ये ज्ञान बहुत बड़ा है, जो ज्ञान अंदर में भरा हुआ रहता है। उसके बाद दादी कहती हैं, बाहर हाथों से भले कोई भी काम करें, लेकिन आंतरिक मनसा की शुद्ध वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है। ये बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात है जो दादियों ने बताई, और मुझे इस बात को बड़ा ही टचिंग भी हुई और समझ भी आई। इससे पहले इतनी गहराई में समझ नहीं थी कि जो दादियों ने कहा कि आंतरिक मनसा की शुद्ध वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती, तो आंतरिक वृत्ति से ही सब कुछ स्वाहा करना चाहिए। अगर आंतरिक वृत्ति से सब कुछ स्वाहा नहीं किया, बाहर से कितना भी काम करता है तो भी उनको पद की प्राप्ति नहीं होती है। अब इसको देखें कि अगर दादियां कह रही हैं, अगर आप सेवा भी कर रहे हैं, सेंटर पर भी रहते हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा, आपके अंदर अगर कुछ और भाव और भावना चल रही है, तो आपका पद की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात आपका वो उतना जमा नहीं होगा। तो बुद्धि में क्या चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है, हाथ से क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, या मुख से क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये दादियां कहते हैं। तो इसमें एक बात दादियों ने जो हमें बताई कि कोई भी काम करो, सब कुछ करते हुए जमा कर सकते हो, क्योंकि आपकी वृत्ति में क्या चल रहा है। इसलिए कर्म कॉन्शियस कहा कि कुछ भी करो, लेकिन कर्म की कॉन्शियसनेस में। कर्मेंद्रियां कर रही हैं, लेकिन वृत्ति में बाबा, बाबा आपके बच्चे, आपका संसार, सहयोगी हूं मैं। मन में ज्ञान का चिंतन चलता रहे, बुद्धि में ज्ञान, इसको कहते हैं कर्मों के प्रभाव से मुक्त होकर रहना, तो आपका जमा होगा। तो इसी से जो कर रहे हो उसका संस्कार नहीं बनता, संस्कार बनता है आपके चिंतन का क्या चल। तो कर्म आप बेशक कुछ भी, जिसमें दादियां कह रही हैं कि आप अच्छे से अच्छा कुछ कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ भलाई का कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका संस्कार जो चेंज होता है, आपका जो जमा होता है, वो होता है आपकी वृत्ति में भी क्या चल रहा है। और वृत्ति में क्या चल रहा है, अर्थात आप उस, दो चीजें होती हैं इसके, एक
जो आपके मन में चल रहा है उससे आपका, जैसे बाबा ने कहा कि गुस्सा मुख से तो चुप हुआ लेकिन मन में आपका गुस्सा चल रहा है। तो वही दादियों ने इसमें कहा कि कर्म करते हुए आपके मन में क्या चल रहा है। अगर कर्म अच्छा कर रहे हैं लेकिन मन में आपके कुछ और भाव चल रहा है तो आपका उतना जमा नहीं होता है। और दूसरा क्या हो जाता है कि अगर आप अपनी वृत्ति को, आपके मन में शुद्ध विचार शुद्ध चलते रहे कि बाबा आपके बच्चे, आपका संसार, सहयोगी आत्मा हूं मैं, बस आपके अनुसार मैं ये कर्म कर रही, मन में ज्ञान का चिंतन चल रहा है, बुद्धि में ज्ञान का वो चल रहा है, तो एक तो जमा होगा, दूसरा आप कर्म के प्रभाव से मुक्त होकर रहेंगे। इसको कहते हैं कर्म के प्रभाव से मुक्त रहना। जैसे कई बार बाबा ने मुरलियों में कहा, वरदानों में भी कहा कि कर्म के प्रभाव से मुक्त रहो। प्रभाव से मुक्त रहना अर्थात उस कर्म के प्रति चिंतन नहीं चलना। चिंतन आपका कॉन्शियसनेस जो है हमारी, वो हमारी बाबा के साथ जुड़ी हुई है। तो उससे क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही हैं कि विकर्म हमारे खत्म हो रहे हैं और साथ साथ श्रेष्ठ कर्म हो रहा है, जमा हो रहा है। तो इससे ये युक्ति जो दादियों ने बताई कि जो भी कर्म कर रहे हैं करते जाओ, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी वृत्ति में क्या चल रहा है, आप उस कर्म के प्रभाव से कितने मुक्त हैं। और उसकी चेकिंग यह है कि मेरी वृत्ति में बाबा चल रहा है। उसका ये अर्थ नहीं कि मैं बाबा बाबा तो कह ही रहा हूं, मैं हर कर्म करते करते बाबा बाबा कहता हूं, नहीं। उसकी चेकिंग है आप उस कर्म जो कर रहे हो उसके प्रभाव से मुक्त हो, इसकी चेकिंग करो कि मैं कर्म के प्रभाव से मुक्त हूं। अगर मुक्त हो तो ही आप कह सकते हो कि मैं को कर्म योग में कर रहा हूं या मैं बाबा की याद में रह कर्म कर रहा हूं। अगर आप कर्म के प्रभाव में हो तो आप बेशक बाबा बाबा कहते कर्म कर रहे, आप कर्म योग नहीं कर रहे, नहीं जमा हो रहा, आधा हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, परसेंटेज में हो रहा है, सदा के लिए नहीं हो रहा है। सारी बातें जो बाबा ने चेक करी। तो इससे विकर्म का खाता भी खत्म और श्रेष्ठ कर्म होता है। इसीलिए यहां पर भी दादियों ने कहा कि मैं निमित्त होकर पुरुषार्थ करता हूं और आंतरिक मंत्रा की वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपकी जो आंतरिक चिंतन चलता है उसी से संस्कार का परिवर्तन होता है। अब कल एक आत्मा के साथ बात हो रही थी और उनका टेक्स्ट आया था, व्हाट्सएप आया था कि एक विकर्म से मैं बिल्कुल मुक्त हूं स्थूल में, लेकिन मेरे सपनों में भी वो कर्म आ रहा है। क्यों आ रहा है? सपनों में वो विकार मेरे आता है, मैं क्रोध मेरे सपनों में आ रहा है। तो वो क्रोध स्वप्न में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे मन का चिंतन, जो मन का चिंतन है ना, वो संस्कार को परिवर्तन करता है। वहां पर अभी भी सूक्ष्म में या कैसे भी वो कर्म है,
मुख के मौन से तो क्रोध समाप्त हो गया है, और ये पहला स्टेप है। और बाबा कहते हैं मुबारक है कि एक स्टेज तो पार करी, अब दूसरी स्टेज है मन से भी उस गुस्से को खत्म करना। लेकिन मन से गुस्सा कैसे खत्म करेंगे? और उसके लिए जो दादिया ने कहा कि आपकी वृत्ति में क्या चल रहा है, वृत्ति में बाबा, और उसका अर्थ, उसका चेकिंग है मेरे कर्म के प्रभाव से मुक्त होना। तो ये दादियां हमें कहते, और ये बाबा हमें कहते हैं कि कैसे हम अपने कर्म के प्रभाव से मुक्त रहते हैं। तो पहले भी जैसे हमने डिस्कस किया था कि किसी भी संस्कार को हम अगर मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो विकारी संस्कार है यही हमारे कर्मों के जमा के खाते को बनने नहीं देते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं। तो जैसे गुस्सा नहीं करना है ना, तो गुस्सा नहीं करना है, उससे गुस्सा खत्म नहीं होता है कि मुझे क्रोध नहीं करना है। ये एक संकल्प है मेरे में, मुझे क्रोध नहीं करना है, लेकिन उस संकल्प से खत्म नहीं होता। बाबा हमेशा ये एक बात कहते हैं कि जो नहीं करना उसको याद ना कर, जो करना है उसकी स्मृति में रहे, तो तेरा संस्कार चेंज हो जाएगा। अब अगर इसको एग्जाम्पल लें, किसी बच्चे को कहें वो क्रोध कर रहा है या जोर से बोलता है, ये उसकी आदत है। आप बच्चे को कहो कि बच्चे क्रोध नहीं करना, तो उस बच्चे को समझ नहीं आएगा कि क्रोध नहीं करना तो मैं कैसे करूं। ये तो मुझे मम्मा ने कह दिया कि क्रोध नहीं करना, पर ये मैं कैसे करूं? क्रोध नहीं करना तो मैं क्या करूं? उसको समझ नहीं आ, बच्चे को अगर आप कहेंगे क्रोध नहीं करना, उसको समझ नहीं आएगा कि क्रोध नहीं करने का अर्थ क्या है। तो मैं क्या करूं? कोई चीज, क्रोध कोई दिखने वाली चीज तो है नहीं कि हाँ उसको मत उठाओ या मत लो या मत पकड़ो। तो अगर आप बच्चे को ये कहेंगे कि बच्चे शांत रहे, शांत रहना सीख, तो उसके समझ में तुरंत आएगा कि मुझे शांत रहना चाहिए। शांत रहना चाहिए। तो अगर मैं शांत रहूंगा तो मेरा क्रोध अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो ये कहना गलत है कि क्रोध ना कर। बाबा कहते हैं कहना क्या चाहिए? शांत रहो, उससे परिवर्तन होता है। क्योंकि क्रोध नहीं करना आपको समझ नहीं आता, बड़ों को भी समझ नहीं आता। कोई जोर से चिल्ला रहा है, उसको ये कहो कि जोर से मत चिल्लाओ, वो और जोर से चिल्लाएगा। आप उसको ये कहो कि धीरे बोलो, तुरंत उसकी आवाज धीरे हो जाती है। अंतर है, बात एक ही है, लेकिन शब्दों के फेर में अंतर इतना है कि वो परिवर्तन कर देता है। सामने वाले को समझ आ जाती है 1 सेकंड में कि क्या करना है। इसीलिए हमेशा इस बात को रखना है कि करना क्या है, उस पर फोकस होना चाहिए। कोई संस्कार चेंज कर रहे हो तो पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस पर ध्यान नहीं। मुझे शांत रहना है, उस पर ध्यान, उसी से जमा होता है। अब जैसे बाबा ने कहा क्रोध की, मुख से क्रोध कर लिया लेकिन मन में चल रहा है। अगर हम इसको शांत से लें कि मुझे शांत रहना है, तो मुख से और मन से शांत रहो।
तो उससे जमा होता। अब जमा के खाते में बाबा ने एक वाणी में 3 तरह के खाते बताए थे। एक मुरली है, ये है 2018 की, मैं आपको शेयर करूंगा ये कौन सी है। 18 मार्च 2018 की मुरली है। तो इसमें बाबा ने होली के टाइम की चली हुई मुरली है ये, और हम भाई होली के टाइम इसको देख रहे हैं। देखो कैसे बाबा का टाइमिंग हमारी क्लास से मैच होती है। तो इसमें देखो बाबा कह रहे हैं, आज बाप दादा का संकल्प है कि सब बच्चों के जमा के खाते को देखें। देखा भी है, आगे भी देखेंगे, और बाबा हमेशा हमारे खाते को देखते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। तो बाप दादा ने यह पहले ही बच्चों को सूचना दे दी है कि जमा के खाते जमा करने का समय अब संगम युग है। अब ये तो हमें पता है। अब संगम युग पर अब जितना जमा करने चाहो सारे कल्प का खाता अब जमा कर सकते हो। फिर जमा के खाते की बैंक बंद हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? बाबा कहते हैं कुछ नहीं। तो इसलिए बाप दादा का बच्चों से प्यार है। तो बाबा कहते हैं कि मैं आपके 3 खाते चेक करता हूं, उसको निकालता हूं। इस मनी को ये है। तो पहले भी सुनाया, बाबा कहते हैं कि 3 प्रकार के खाते जमा किए हैं और कर सकते हैं। 3 खाते देखें। पहला है, बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना। ये एक खाता है, तीनों खाते नोट करना है। पहला खाता है पुरुषार्थ का, कि मेरा जो पुरुषार्थ चल रहा है, पुरुषार्थ प्रमाण जमा चल रहा है, जो मैं कर्म कर रहा हूं, है ना। पुरुषार्थ से, पढ़ाई से जो मेरी कमाई है, उस पुरुषार्थ से जो जमा होता है, वो है मेरा एक खाता। दूसरा खाता बाबा कहते हैं दुआओं का खाता। दुआओं का खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में, तीनों में स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाता है। तो दुआओं का खाता दूसरा बाबा कहते हैं। और तीसरा बाबा कहते हैं पुण्य का खाता। तो एक बाबा कहते हैं पुरुषार्थ का खाता, दूसरा बाबा कहते हैं दुआओं का खाता, तीसरा बाबा कहते हैं पुण्य का खाता। अब पुरुषार्थ के खाते में इन तीनों की अपनी अलग अलग डिटेल्स हैं। तो अब हम पुरुषार्थ के खाते को देखते हैं। पुरुषार्थ के खाते में 3 खाते होते हैं पुरुषार्थ में भी, और जो हमारे चल रहे हैं। पहला है कि वो खाता जो पुराना हिसाब कहां तक चुत्तू किया, कि जो हमारे पुराने कर्म चल रहे, हिसाब किताब चल रहे हैं, उनको कहां तक चुत्तू किया। ये पुरुषार्थ में 3 है। तो पहला है पुराना हिसाब किताब कहां तक चुत्तू किया। दूसरा है
हमने जमा कितना किया, श्रेष्ठ कर्म का खाता कितना है, तो कितना जमा किया। और तीसरा जो है वो है, जो पुरुषार्थ में 3 खाते होते हैं। एक है कि हम पुराना हिसाब किताब चुत्तू कर रहे हैं अपने पुरुषार्थ से। दूसरा, हम अपने पुरुषार्थ से जमा कर रहे हैं, साथ ये सब साथ साथ चल रहा। और तीसरा कि बाबा कहते हैं कि ऐसा ना हो कि पास्ट का चुत्तू नहीं हुआ और ही जमा किए जा रहे हैं, नेगेटिव की ओर बढ़ रहे हैं। छोटी मोटी गलती, अपनी कमियों कमजोरियों से, स्वभाव के कारण, कोई भी कारण है, तो रोज बाबा कहते हैं ये 3 तरह के खातों को देखो, चेक करो। पहला कि मेरा पुराना कितना चुत्तू हो रहा है। दूसरा, मैं जमा कितना कर रहा हूं। तीसरा कि कहीं मैं और तो नहीं बढ़ा रहा, और ही तो नहीं नेगेटिव में जमा किए जा रहा। तो चेक और चेंज साथ साथ चलना है। तो सारा दिन इन खातों को बाबा कहते हैं स्मृति में रखना है कि मैं जमा कितना कर रहा हूं। कोई भी कर्म करते हुए ये कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए कि अगर कोई परिस्थिति सामने आती है तो इसका मतलब मेरा पुराना हिसाब किताब सामने आ रहा है। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक कि मैं उसको चुत्तू करूं, लेकिन सिर्फ चुत्तू नहीं करना है, मुझे जमा भी करना है ना। सिर्फ चुत्तू करना हुआ, आपने वो जो बाबा ने कहा मुख से आप चुप रहे, ये हुआ आपका स्थूल कर्म नहीं बना, चुत्तू हुआ, लेकिन आपका जमा नहीं हुआ। बाबा कहते हैं जमा भी होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ पुराने चुत्तू करने हैं, जमा भी साथ में करना है। तो जमा किससे होगा कि आपके मन में क्या चल रहा, आपका भाव और भावना उस आत्मा के प्रति अभी भी कैसी है, उससे आपका जमा होगा। और अगर आपने बोल दिया तो तीसरा शुरू हो गया। वो क्या हुआ कि आपका नेगेटिव जो खाता है वो और नेगेटिव हो रहा है और उसमें बढ़ता चला गया। तो ये तीनों चीजें जो हैं इसको हमेशा साथ में रखना है कि मुझे पुराना चुत्तू करना है। कुछ भी परिस्थिति सामने आई, पुराना हिसाब किताब सामने आ रहा है, मुझे इसको चुत्तू करना है। लेकिन मुझे सिर्फ चुत्तू नहीं करना है, मुझे साथ साथ जमा भी करना है। अगर इसकी कॉन्शियसनेस हमारे मन में रहेगी कि मुझे साथ में जमा भी करना है, तो आपके मन से शुद्ध भावना, कामना और दुआएं और रहम दिल का जो संस्कार है, वो संस्कार आपका इमर्ज हो जाता है। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, आज भी बाबा ने कहा वो लाइन कि मेरी याद में रहे विक्रम विनाश कर, है ना। आज बाबा ने कहा अब मेरी याद में रहकर विक्रम विनाश कर और भविष्य के लिए जमा कर। कि सिर्फ विक्रम विनाश होने से नहीं होता है, साथ में जमा भी करता चल। तो ये कॉन्शियसनेस को साथ में रखना है, अपने खातों को हमेशा साथ में रखना है। हम हमेशा स्थूल में भी कमाई करते हैं तो हमेशा किस बैंक में कितना डालना है, सेविंग्स में डालना है कि चेकिंग अकाउंट में डालना है, एसबीआई में डालना है कि आईसीआईसी में डालना है, किस बैंक में डालना है। चेकिंग में डालते हैं जो हमारे को खर्च करते रहना है, सेविंग में डालते हैं जो मुझे आगे के लिए सेव करते रहना है। तो बाबा जैसे इस मुरली में बाबा ने कहा कि एक खाता है, ये बैंक का खाता जो चल रहा है अभी।
तो अगर सिर्फ चेकिंग में डलता रहेगा जो मुझे रोजमर्रा का है तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो सेविंग में मैं कितना डाल रहा, तो हमेशा जमा साथ साथ। बाबा कहते हैं कि ये लाइन आपको याद होगी, शायद पिछली वाणी में थी कि मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं कि बाबा मैंने आज किसी को दुख नहीं दिया, मैंने आज कोई विकर्म नहीं किया। और बाबा का उसमें तुरंत आता है, बहुत अच्छे कि दुख नहीं दिया, विकर्म नहीं किया। बाबा आज मैं आराम से बैठा रहा, कुछ नहीं किया, मैंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया। तो बाबा कहते हैं कि भाई दुख नहीं पहुंचाया, मुबारक हो, लेकिन जमा कितना किया? जमा किया। तो ये 3 तरह के खातों को देखो। जुत्तू कर रहा हूं लेकिन मैं जमा कितना कर रहा हूं, चुप हूं लेकिन मेरे में रहम दिल का भाव आया, आना चाहिए। ये संस्कार इमर्ज होना चाहिए। क्यों, आप कौन सी आत्माएं हो? बाबा कहते हैं। और अगर आपने बोल दिया, कर दिया तो आपका और नेगेटिव जमा हो गया। तो बाबा कहते हैं इतने पहले से जमा है और जमा हो गया। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हर घंटे में, जो बाबा ने कहा, एक वाणी में कहा था थोड़े दिन पहले, 1-2 महीने पहले, कि 1 मिनट के लिए, हर घंटे में या थोड़ी देर में 1 मिनट के लिए गहरी याद में निकल जाया करो। कछुए की तरह अंतर्मुखी हो, बाबा से कनेक्ट करो। उससे क्या होगा? इसीलिए बाबा के योग में बैठना का ये अर्थ नहीं है कि मैं बाबा से मिल रहा, कनेक्ट कर रहा, देख रहा। तभी बाबा कहते हैं ध्यान दीदार में तुम जाते हो तो और ही माया सामने आती है। क्यों कहते हैं बाबा ये? क्योंकि बाबा कहते हैं कि अगर आपने मुझे देख भी लिया या आपको मैं नजर भी आता हूं, आप में परिवर्तन क्या आया? उससे कर्मों में परिवर्तन क्या आया? तो अपने स्वमान को भरो योग से और फिर कर्म में लग जाओ। एक सेकंड भी रुक जाना, बाबा को याद करना, उससे अपनी स्मृति आती है। ये इंपॉर्टेंट है योग में। जैसे हम रोज योग करते हैं, एक आत्मा मधुबन से बात हो रही थी, तो मैं उसको कह रहा था कि हमारा रोज योग कनेक्ट करते हैं। तो कहते हैं अच्छा रोज होता है? मैंने कहा 1 साल होने वाला। और मैंने कहा कि हम रोज नया योग करते हैं। तो वो आत्मा आश्चर्य में पड़ गई कि रोज आप नया योग कैसे कर सकते हो? तो मैंने कहा ये तो बाबा ने प्रेरणा दे, बाबा बुलवाते रहते हैं और हम रोज नया योग करते हैं। कोई भी योग रिपीट नहीं होता है। और हर दिन के योग में धारणा के साथ योग होता है, प्राप्ति का योग होता है, संकल्पों का योग होता है, मुझे क्या करना है उसका योग होता है, मेरे में शक्ति भरने का योग होता है, प्राप्ति का योग होता है। तो वो आत्मा आश्चर्य में भी पड़ी और खुश भी हुई। कहते हम ज्वाइन करेंगे। हमने कहा करो। ये तो बाबा ने करवा रहे कि रोज नया योग आपको, जैसे बाबा कहते हैं कि रमणीकता होनी चाहिए, वरना क्या होता है कि धीरे धीरे आलस अलबेलापन आपको खींचने लग जाता है। तो चेंज, नवीनता, रमणीकता होनी चाहिए। तो बाबा ने हमारे योग में जो रोज होता है उसमें रमणीकता भी लाते हैं
और नवीनता भी लाते हैं कि कुछ ना कुछ नया आज क्या है। तो बाबा को याद करना, उससे अपनी स्मृति आती है। तो बाबा हमें रोज हमारी अलग अलग तरीके से स्मृतियां दिलाते हैं कि आप कौन हो, क्या करना है। तो ये यात्रा है आगे बढ़ने की। तो ये नहीं कि हम यात्रा पर हैं लेकिन रुके हुए हैं, साइड सीन देख रुके हुए हैं, नहीं। अगर आपको याद हो कि जब मैं भी यात्रा पर जाता था, जब ज्ञान में नहीं था, तो चलते रहते थे, और जो रुक गया उसको फिर से उत्साह देकर चलाते रहते थे कि चलो भाई, और एक दूसरे को देखकर सब चलते रहते थे। तो बाबा कहते हैं कि बीच बीच में जो चेकिंग होती है वो 1 घंटे के योग से ज्यादा पावरफुल बनाती है। तो योग में बैठना अपनी स्मृति को पक्का करना है, और वो चेक भी कराता है कि हमारा ध्यान किधर है, कहीं अपनी इस देह की दुनिया में फंस तो नहीं गए, या आत्मिकता में है। साधारण बातों में ही बाबा कहते फंस जाते हैं। तो ये आदत बनानी है बीच बीच में चेकिंग की। यही फाउंडेशन है कि मैं जमा कितना कर, अपने खाते को चेक करते रहो। और ये मैंने युक्ति अपनाई है, मेरा अनुभव है इसमें कि जब से मैंने बाबा की ये मुरली पढ़ी थी और ये 3 खातों को जाना था, तो हमेशा ये कॉन्शियसनेस में रहता है कि मुझे जमा करना है बस। मेरे को ये नहीं रहता कॉन्शियसनेस में कि मुझे चुत्तू करना है, वो नहीं रहता। अगर मुझको ये कॉन्शियसनेस में रहे कि मुझे जमा करना है, तो मेरा चुत्तू अपने आप हो जाता है। पूर्णिमा बहन, आपका क्वेश्चन। हाँ, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैं बोल रही थी कि जैसे मान लीजिए कभी हम लोग रास्ते में जैसे गाड़ी में रहते हैं, जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, बूढ़े या बच्चे लोग जो हम भीख मांगते हैं। हम तो जैसे बाबा ने कहा है कि उनको तो देना नहीं है, तो हाँ, नहीं, जैसे मांग रहे हैं तो आप नहीं भी देते हैं तो बुरा लगता है, और अगर देते भी हैं तो लगता है कि हम अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हम कुछ नहीं दिए और फिर उनके मतलब दुआ तो कभी नहीं निकलेगा मतलब सामने वाला आत्मा से, तो यहाँ पे कैसे डील करना है? हाँ, देखो बाबा ने हमेशा मना किया है कि ऐसे नहीं देना है, क्योंकि उसका भी कर्म बनता है। अगर आपने किसी को पैसे दिए, उस पैसे से उस आत्मा ने कुछ गलत कर्म किया, तो वहां आप जुड़ गए, जिसको हम कहते हैं, जो पहले भी एक बार सुनाया था, वो एग्जाम्पल दिया था, वो नॉन वेज का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे सामूहिक जो कर्म बंधन है उसमें बंध जाते हो। तो इसलिए देना, ये बाबा हमेशा मना करते हैं कि नहीं देना है, क्योंकि अगर आप कुछ खाने की चीज भी देते हो तो आप उस आत्मा की शक्ति को कम कर रहे हो कि वो खुद से कमा कर नहीं खाए, या लेकर नहीं खाए, या कुछ कर्म कर कर नहीं खाए, है ना। तो जैसे हाँ, आपने कहा कि मैंने अगर उसको नहीं दिया तो मुझे बुरा लगा, हाँ, है ना। तो आपको हाँ, बुरा इसलिए लगा, क्यों लगा बुरा? आपका एक, जो इसमें कहते हैं कि एक भाई जी एक मुझे बुरा इसलिए लगा मतलब कि कि जैसे मुझे लगता है कोई आत्मा मेरे सामने हाथ फैला हाँ, रहा है और मैं हाँ, देने लायक हूँ तो दे सकती हूँ। तो हाँ, लेकिन फिर वो जब ज्ञान में आए हैं तब से नहीं देते हैं, हाँ, पहले देते थे। तो हाँ, हाँ, तो फिर जैसे कोई बहुत बूढ़ा है या कोई बच्चा है तो नहीं देने से भी मुझे लगता है कि क्या बोले, मन में अपने आप वो गिल्टी फील हाँ, होता है, नहीं मैं आता। बोलती ही हाँ, नहीं हूँ। कुछ नहीं हाँ, आता मतलब है। उधर देखती ही नहीं हूँ, वो आते हैं सामने फिर मैं देखती ही नहीं हूँ, मतलब उधर मुझे इतना अंदर से लगता है कि अरे मतलब खराब। पूर्णिमा बहन, आपने हाँ, क्या दिया उस पर अटेंशन रखो। अगर हुँ, आप उनको, जो बाबा कहते हैं, रहम दिल बन दुआ दो,
वो देंगे जो जैसे हमने पिछली क्लास में किया था कि एक दूसरे से लेन देन खत्म है, बाबा के थ्रू है। अब बाबा को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना है। तो जैसे मैंने अगर बाबा को इंट्रोड्यूस किया है तो वो आत्मा मेरे सामने आई है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, लेकिन अगर कोई दुखी है तो वो आत्मा दुखी है ना। किसी को कोई सड़क पर है तो इसका मतलब चलो वो खाने के कारण उसको नहीं मिल रहा तो उस कारण दुखी है, लेकिन कोई आत्मा गाड़ी में बैठी है वो भी रो रही है तो वो भी दुखी है, उतनी ही दुखी है, लेकिन कारण अलग है उसका। इसका कारण अलग है, कारण अलग है हर आत्मा के, दुखी हर आत्मा है ना। तो इन सब का निवारण जो बाबा कहते हैं, एक है अपना रहम दिलपन, इनको दुआएं दो, कनेक्ट करके बाबा से इस आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ, तो आपको अपने में भरपूरता आएगी, क्योंकि आपने उसकी स्थूल को देखा है ना। आप उसकी देह को देखकर, क्योंकि अभी हमने क्या देखा, उसको सामने देह को देखा, और उसकी देह को देखकर हमारे उसकी देह की तरफ से दया की भावना उस देह की तरफ आई कि ये भूखा है, इसको मुझे देना है ना। लेकिन आप आत्मा की जो उन्नति है, या आत्मा, आप ये देखो वो शक्तिहीन कितनी है आत्मा की, वो कर्म करने के बावजूद भी कर्म नहीं कर रही। तो यहाँ उसकी आत्मा, जैसे कोई अगर बिल्कुल ही बूढ़ा है, बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उसके कर्म देखो कितने, कैसे कर्म किए हुए हैं कि वो आत्मा आज इस हालत में है। तो आप उसकी आत्मा, क्योंकि वो ही सच्चा है, अगर आप वो दुआ देंगे, अगर आप सोचें इस बात को गहराई में, अगर आप वो दुआ देंगे, वो शक्ति देंगे, वो उसकी, जैसे अभी हमने कहा कि आज की कमाई या लॉन्ग टर्म की कमाई, है ना। तो अगर आप उसमें वो देंगे उसको, तो वो उसको ज्यादा देर तक चलेगी। एक रोटी देंगे वो 5 मिनट में खत्म, 2 घंटे बाद वो फिर भूखा है, अब कौन देगा उसको। कल तो नहीं आप वहां फिर से जाने वाले उसको रोटी देने। तो एक दिन आपने एक दिन 1 घंटे में 1 पल दे भी दिया, तो कल क्या होगा, 2 घंटे बाद क्या होगा, उसकी रात की रोटी का क्या होगा। मुझे क्या करना चाहिए भाई जी, तो मतलब बाबा वही को सामने जो लाके? अभी हमने बताया, उसकी आत्मा कितने कर्मिक अकाउंट से वो है कि वो ऐसी स्थिति में है, वो आत्मा की वो खाने को मांग रही है। तो आपने उसकी आत्मा को बाबा से, अपने में आपके अंदर रहम का जो संस्कार जमा हुआ आया, लेकिन वो रहम का संस्कार आप में स्थूल, आप उसको स्थूल में कन्वर्ट करके उसको देना चाह रहे हैं। आपको दया आई, लेकिन आपकी दया जो है वो देहभान वाली है, शारीरिक दया है कि मेरे को इसको दे देना है ना। तो देने वाले तो और भी मिल जाएंगे, लेकिन जो आप दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता। इस बात की स्मृति आपको होनी चाहिए, हाँ जी भाई जी, अभी तो ज्ञान में आने के बाद है ना। अभी मैं मतलब सोच रही हूँ कि हाँ, क्या करना है, नहीं तो देखो अब तो आप स्कूल जो में दे भी नहीं दे सकते रहे हैं, थे है और ना हाँ पूर्णिमा बहन, जी। आप जो दे सकते हैं आपका पड़ोसी नहीं दे पाएगा। अगर वो बीके ज्ञान में नहीं है, आप दोनों आत्माएं भिखारी के सामने हैं, अगर वो आत्मा एक रोटी दे देती है और आप जो दुआएं दे सकते हैं वो नहीं दे सकती, क्योंकि वो बाबा से कनेक्टेड नहीं है, आप हो। तो आप कौन हो। भगवान के मंदिर के आगे भिखारी बैठे रहते हैं, है ना, तो उनको मांगने के लिए। तो आप कौन हो जो आप में दया या रहम की भावना आती है, उसको स्थूल से कन्वर्ट करके सूक्ष्म में आओ। इसलिए बाबा कहते हैं दान ना ऐसे ना करो, क्योंकि आपका दान दूसरा दान है, आपका दान आत्माओं का दान। तो आत्मिक वृत्ति से उसको आत्मिक दान दो, रहम का दान दो, दुआओं का दान दो, उस आत्मा की शक्ति का दान दो कि इस आत्मा को इसके कर्मों से इसकी शक्ति दो बाबा, कि ये आत्मा अपने आप को खड़ा कर सके, सहन कर सके। क्योंकि ये शक्तिहीन होती हैं, कोई भी
आज देखेंगे अच्छे भले लोग भी भिखारी बनने लग जाते हैं। अब तो यहाँ पे भी शुरू हुआ है, यूएस में भी अच्छे भले होंगे कॉर्नर्स में खड़े हो जाएंगे, भाई जाकर काम करो। नहीं, क्यों? क्योंकि आत्मा इतनी कमजोर है कि वो काम नहीं करना चाह रही है। 10 घंटे वो सड़क पर खड़े रहना तैयार है, लेकिन 5 घंटे 2 घंटे दुकान पर खड़ा रहना तैयार नहीं। तो आत्मा की शक्ति नहीं है, तो वो बल भरना है इसमें कि इसको इतनी शक्ति दो कि ये कर्म करने लग जाए। ये आपका भाव होना चाहिए, ठीक है। ओम शांति भाई जी। है ना? ठीक है। हाँ, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी जैसे आपने बताया ना, बिल्कुल सही बताया। आज क्लास में यही बात आई थी कि एक आत्मा कचड़ा बीनने आती है और सब कुछ ठीक है, हाथ पैर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके इतने पुराने संस्कार ऐसे हैं जो आज वो ये कार्य कर रही है। हाँ, देखो इसकी तो ये बात आज क्लास में आई थी हमारे, और आज ये यहाँ पे भी आ गई। यहाँ पे भी आ गई। भाई जी एक चीज और पूछनी थी। बोलो। जैसे आपने बताया कि हमारे जो कोई संस्कार चेंज हमें जो कर रहे हैं, तो हमें वो चीज नहीं बोलनी है। जैसे आपने बताया, जो आपने अभी जो पुण्य के खाते के बारे में बताया, तो मैं उन चीजों को लेता हूँ जो मेरे को प्राप्त जमा करना है। हाँ कि इसकी वजह से जमा नहीं हो रहा, ये हो रहा है, इसके बारे में नहीं सोचना है। हाँ, और ये भी नहीं कि मुझे छुट्टू करना है, नहीं, मुझे जमा बिल्कुल नहीं करना है। सोचना। ये कॉन्शियसनेस रहेगी तो आपका चेंज हो जाएगा संस्कार। आप देखना, ये मैंने अनुभव किया है, परिवर्तन अपने आप आता है और आपका जमा भी होता है, उसकी खुशी भी होती है। और तीसरी बात, हल्कापन। ये इसकी निशानी है कि मेरा जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हल्कापन। उस दिन पूर्णिमा बहन ने ये क्वेश्चन पूछा था कि मेरा जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैंने कहा था आपका आंसर क्लास में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाबा ने जमा का खाते का क्लास करवाया है। तो चेकिंग यही है कि हल्कापन कितना आया, क्योंकि आपका दिनेश भाई जमा अगर होता है, उस कॉन्शियसनेस में आप कर्म करते हो कि मुझे जमा करना है। कोई आत्मा आपके साथ गलत व्यवहार कर रही है, सिचुएशन आई है, ये हो रहा है, 100 चीजें होती हैं, घर में रहते हैं हम, परिवार में रहते हैं, बच्चे हैं हमारे, सब कुछ है। तो इन सब के साथ रहते हुए परिस्थितियां आती हैं, संबंधी हैं, सब कुछ है। तो हमेशा मेरे को एक चीज अपने कॉन्शियसनेस में रखनी है कि मुझे जमा करना है बस। हमें ये स्मृति रखनी है कि हमें जमा करना है। हाँ, बस। तो उससे आपका चुट्टू अपने आप होता जाएगा। और जैसे आपने सबसे पहले नंबर पे बताया, आपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करने में, हाँ, तो इसका और क्लियर कर दीजिए, ये समझ में नहीं आया थोड़ा सा। कौन सा? पहले पुरुषार्थ नंबर जो प्रमाण। बताया। हाँ। हाँ, तो ये पुरुषार्थ प्रमाण यही है। पुरुषार्थ के 3 खाते हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। एक खाता है पुरुषार्थ का अपने पुराने खातों को जमा करना, खत्म करना, जो पास्ट के हिसाब किताब है उनको छुट्टू करना, ये है। तो पुरुषार्थ के, और ये जमा करना, पुरुषार्थ से जमा करना। और तीसरा, पुरुषार्थ आपको नेगेटिव की तरफ भी लेके जाता है कि मैं गलत तो नहीं कर रहा, वो भी पुरुषार्थ की गलत से आपका नेगेटिव और जमा हो रहा है। तो पुरुषार्थ के जो पुरुषार्थ प्रमाण खजाने का जमा करना है, अर्थात मैं अपने पुरुषार्थ से अपना जमा कर रहा। तो मैं जो ये 3 खाते हैं जो मेरे पुरुषार्थ के, कि क्योंकि एक होता है, जैसे अभी फिर से रिपीट करता हूं कि पुराना हिसाब किताब चुट्टू करना है। एक वो कि हमेशा ये आता है कि आज कई बार आत्माओं से बात होती है तो होता है, अरे मेरा पुराना हिसाब किताब सामने आ गया, इसीलिए बस इसको चुट्टू करना। बस ये बात होती है वहां पर कि भाई जी मुझे चुट्टू करना है, बस ये आ गया है पुराना हिसाब किताब, तभी ऐसा हुआ है, मुझे चुट्टू करना। लेकिन बाबा कहते हैं दूसरा क्या हुआ, जमा कितना किया। तो यह है पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना, चुट्टू करना, जमा करना, और तीसरा कहीं और तो नहीं बढ़ रहा। ये तीनों खातों को हमेशा ध्यान में रखना है कि मैं कहीं और तो नहीं बढ़ा रहा, नेगेटिव में और नेगेटिव तो नहीं कर रहा।
छोटी मोटी गलती, अपनी कमियां, स्वभाव के कारण, कोई भी कारण हो, कहीं मैं और तो नहीं जमा कर रहा। तो मेरा पुरुषार्थ क्या है? मेरे संस्कार, मेरा व्यवहार, है ना? तो अपने व्यवहार से, अपने संस्कारों से, अपने परिवर्तन से मैं क्या जमा कर रहा हूं? तो यह है, तो क्योंकि दुआओं का खाता और पुण्य का खाता अलग है। पुण्य क्या होता है? पुण्य होता है, और दुआओं और पुण्य में फर्क होता है ना? तो पुण्य किसको कहते हैं? पुण्य कहते हैं बाबा कि वो चीज जो सामने वाले को जरूरत है वो आपने दी, वो पुण्य में गिना जाता है। और दुआ होती है कि जो सामने वाले को जरूरत है वो नहीं, लेकिन जो आपके पास है वो आपने दी। अब इसको आप पूर्णिमा बहन के एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं। सामने वाला मांग रहा है पूर्णिमा बहन, इसको सुनो। देखो, सामने वाला मांग रहा है, लेट्स से उसको चाहिए पैसे। कई बार तो भिखारी कह देते हैं कि मुझे रोटी नहीं चाहिए, पैसे दे दो, है ना? अब उसको चाहिए पैसे और मैंने दे दी उसको रोटी। तो ये जब मैंने दे दी रोटी तो इस, और उसको चाहिए पैसे, तो क्या हुआ? उसकी चाहना अलग थी, मैंने उसको दिया अलग। तो इससे क्या हुआ? इसको पुण्य के खाता में नहीं गिना जाता, इसको गिना जाता है दुआओं का खाता, कि इसको दुआ मिलेगी। अंतर है। और अगर आप उसको वो ही देंगे, क्योंकि जो आपके पास है वो आपने दिया। अब मेरे पास अगर कंबल है तो मैं जाकर हर एक को कंबल बांट दूंगा। आधों को जरूरत है, आधों को नहीं है। अब जिनको जरूरत थी उनको अगर वो कंबल मिल गया, वो मेरा पुण्य के खाते में गिना जाएगा, क्योंकि जो उनको जरूरत थी वो मैंने दिया। अर्थात जो मेरे पास ज्यादा है वो देना एक बात है, और जो उसको चाहिए वो ही उसको मिल जाए वो अलग बात है। जैसे प्यासे को खाना दे दो, तो प्यासे को अगर मेरे पास खाना है तो मैं तो खाना ही दूंगा, लेकिन अगर उस प्यासे को मैं कहीं से पानी दे देता हूं तो वो मेरा पुण्य गिना जाएगा, क्योंकि उसको पानी की जरूरत थी और मेरे पास पानी नहीं था और मैंने उसको पानी दे दिया, या कहीं से मैं पानी लाकर उसको मैंने पानी दिया। तो जो उसको जरूरत है वो उसको देना, वो मेरा पुण्य का खाता हुआ। और जो मेरे पास है वो मैंने उसको दिया, वो दुआओं का खाता गिना जाएगा, कि मैंने आज सबको कंबल बांट दिए, मैं आज मंदिर में जाकर खाना देकर आ गया। बेशक सबके पेट भरे हुए थे लेकिन फिर भी मैं खाना देकर आ गया। इसमें इसको बाबा कहते हैं कि जो तुम्हारे पास वो तुमने दिया, वो दान किया, ये दुआओं का खाता। लेकिन पुण्य का खाता अलग है, वो है सामने वाले की जरूरत को आपने पूरा किया। तो ये आदत हमें बनानी है कि बीच बीच में चेकिंग करनी है, कि मुझे मेरे खातों की चेकिंग, कि मुझे इनफैक्ट एक ही अगर कॉन्शियसनेस रहे जो जो मैंने अपनाई है, कि मुझे जमा करना है बस। अगर मैं इस कॉन्शियसनेस में रहता हूं तो मेरे ना नेगेटिव होगा और मेरा पुराना हिसाब किताब भी चुत्तू होता रहेगा। लेकिन मुझे हमेशा रखना है कि मुझे हर कर्म में जमा करना है। तो जैसे दादियों ने भी कहा कि आप कर्म हाथ से कुछ भी कर रहे, आपकी वृत्ति कहाँ है उसका जमा होता है, उससे पद मिलता है। तो इसीलिए अपनी आत्मिक स्मृति को, जो फाउंडेशन है, उसको इमर्ज रखना। तो वो तब होगा जब हम अपनी आत्मिक स्थिति पर ध्यान देंगे, बाबा से कनेक्ट करके रखेंगे। तो देह में जो बुद्धि बिखरी हुई है उससे आत्मा को फ्री करना, उससे आत्मा को हल्का करना है, फ्री हो जाती है।
तो हमें तैयारी करके आत्मा को पावन बनाते चलना। जी भाई। है ना? तो अपनी जी। आत्मिक स्थिति पर ध्यान दें और अपने खातों पर ध्यान दें। बाबा हमेशा खाते ही चेक करेंगे कि मेरे को जमा करना है बस, चाहे कोई कुछ भी करे। इसलिए हमेशा बाबा की लैंग्वेज में हमेशा ही आता है, चाहे कोई कुछ भी करे लेकिन मुझे देना है। तो इस स्थिति को मजबूत करना। तो जो बुद्धि जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बुद्धि अनेक बातों में फंसती नहीं है, फिर उलझ नहीं जाती है फिर। और ये मैंने ट्राई किया हुआ है और ये इससे ही मेरे संस्कार में परिवर्तन आया था, चेंज आया था कि मैंने अपनी बुद्धि को फंसने नहीं दिया कि किसी ने क्या कहा, क्या किया, कैसे बोला। अरे यार, मुझे तो अपना जमा करना है। बहुत सिंपल है। बस आत्मा की बात बहुत सिंपल है, देह की बातें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। इसने कहा, ये कहा, वो कहा, ऐसे कहा, वैसे कहा, कल भी कहा था, परसों फिर कहेगा। आज मैं चुप रहा तो ये कल फिर बोलेगा। तो देह की जो बातें हैं, बाबा कहते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। भाई जी एक और बात पूछना था। हाँ जी। मैं बोल रही थी कि जैसे हमारी मेड जो काम करते हैं तो उनको जरूरत था घर के लिए, तो वो 1 लाख रुपया बोले देने के लिए। मतलब वो तो खैर काम करते हैं तो धीरे धीरे कटा देंगे, लेकिन इसमें क्या करना चाहिए? ऐसे दी हूँ बहुत बार, कभी 20 कभी 30, ऐसे 1 लाख नहीं दी हूँ। तो वो मतलब वो तो दान नहीं हुआ, वो तो काम कर रहे हैं, दान नहीं हुआ वो है आपका, ना? लेकिन कर्म कर्म बंधन है वो एक, है ना? तो इसमें दिक्कत नहीं है ना, मतलब दे सकते हैं। देखो, बाबा तो हमेशा, अगर मैं बाबा की लैंग्वेज में बोलूं तो बाबा तो हाँ, मना करते हैं कि लेन देन नहीं किए। आप इतने 63 जन्मों के अकाउंट बने हुए हैं, काहे को और बना रहे हो? तो बाबा हमेशा उसमें लेकर आते हैं कि एक अकाउंट बन रहा है। अब आपने कहा वो दे देगा वापस, 1 सेकंड के लिए सोचो, उसने दिया ही नहीं, अब क्या हुआ? नहीं दिया तो मैं समझूंगी कि मैं उतना ली थी पहले, है ना? हाँ, तो देखो ये है, इस तरह से जहां पर भी ख्याल ना चले, है ना, अपने संकल्पों की, बाबा कहते हैं समय और संकल्पों को बचाना है। अब कई बार ऐसा लगता है कि हम ऐसे हो जाएं तो फिर कैसे दुनिया को कैसे चलाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल गिना जाता है आज की दुनिया में कि किसी ने कुछ लेकिन वो मांगा, जैसे आप हमारे यहाँ आप समर्थ काम हैं तो आप उसको मदद करें, है ना? काम कर रहे हैं तो मैं ही तो काम दूंगी कर रहे हैं 15। तो मदद करें, तो नॉर्मल है, नॉर्मल हो जाता है ना? तो ये देना जाता है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन देना है अगर, तो देने के भाव में लेना छुपा हुआ नहीं होगा तो ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि कर्म जो है, कर्म बंधन में नहीं बंधना। जैसे अभी मैंने कहा, उस आत्मा ने नहीं दिया अगर, और अगर उसके ना देने से संकल्प चल पड़ा या प्रॉब्लम आ गई, तो आपका बंधन ये कड़ा बन गया। अगर इतनी शक्ति है आत्मा में कि आप जब भी कुछ भी देते हैं किसी को, ये नोट कर लेना कि अगर आपकी आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो मुझे वापस नहीं चाहिए, तो बेशक दे दो, क्योंकि आपने वो कर्म को मुक्त होकर उस कर्म को किया है। जैसे बाबा कहते हैं, कर्म के प्रभाव से मुक्त हो जा। कर्मातीत अवस्था क्या होती है कि कर्म के फल से अतीत, अर्थात फल की इच्छा नहीं। तो अगर मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख देकर भी मांगने की दरकार नहीं, तो बेशक करो। और अगर दरकार है तो बेशक समर्थ हो, स्टॉप। क्योंकि वो आपका कार्मिक अकाउंट, कर्म बंधन बना देगा, जो आपको तंग कर सकता है योग में। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल है, एक कहानी है।
अच्छी कहानी नहीं है तो मैं नहीं सुनाऊंगा कि ऐसा एक लेने देने वाली कहानी, तो सुनाऊंगा नहीं क्योंकि वो फिर डरा देगी। तो लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है ना, हमेशा ओम शांति भाई जी। देना तब जब आप समर्थ हैं कि मुझे वापस नहीं चाहिए, फिर दे दो। लेकिन इतनी समर्थी नहीं है तो छोड़ दो, नहीं देना है, कोई और दे देगा, बहुत आत्माएं हैं, है ना। ठीक है भाई। हाँ अब देखो, आपका भाव अच्छा है इसमें पूर्णिमा बहन ना, कि मुझे देना है, मदद करनी है, स्वभाव अच्छा है। लेकिन बाबा कहते हैं ये भाव स्वभाव, ये मोह जो है, ये भी एक तरह का मोह गिना जाता है। ये मोह जो है ये आपको बंधन में बांध देता है ना। तो इस हाँ चीज भाई जी, का मैं सोचती नहीं हूँ कि आगे का क्या होगा, उतना नहीं सोचती हूँ। हाँ, बस मतलब ठीक है। जैसे कोरोना जैसे हुआ था ना, तो उसके पहले वो हाँ, 50,000 लिए थे। तो हाँ, क्या हुआ कि जिस मंथ में दिए उसके बाद ही कोरोना शुरू हो गया, ठीक है। हाँ, तो वो फिर 2 महीना तो आया नहीं, और उसके हाँ, बाद फिर बाद में आए। तो हाँ, वो तो मतलब खुद ही जो काम करते हैं मंथली, उसको धीरे धीरे माइनस करते हैं, हाँ, वो खुद ठीक ही है। मतलब उसको पूरा कर देते हैं। हाँ नहीं, तो वो इसलिए कैसे ज्यादा किया है? सोचते नहीं हाँ, है, नहीं भी मान लीजिए हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी अगर लगता ये है कि जरूरत हाँ, है तो दीजिए। बस अगर ये भाव आप में है कि मुझे वापस नहीं चाहिए, तो बेशक मदद करो, क्योंकि आप उस कर्म के बंधन से, फल से अपने आप को मुक्त करके वो कर्म का बंधन बांधा है, या उस कर्म को किया है, तो ये कर्म संबंध बन जाता है। तो भाई जी कभी-कभी क्या होता है, जैसे हम पैसे देते हैं किसी को तो उससे पहले ही संकल्प चलने लग जाते हैं हमारे, कि वो देगा या नहीं देगा, बस तो फिर कैसे देगा? तो नहीं देना। ये बात नोट करने की, तभी बाबा हमेशा ये कहते हैं कि अपने संकल्पों की, अरे तो योग में बैठे हो, बाबा से मिल रहे हो, उसमें ये अगर संकल्प आ गया, अरे यार उसने मेरे को पैसा नहीं दिया, या आज देना था उसने, आज अभी तक वो आया नहीं है, 5 बज गए, 6 बज गए, तो मदद तो करी, और ये क्या कहते हैं, वो पुनौती बन गई कि आपको आपके ही योग से वो बेमुख करे जा रहा है। तो बाबा ने परसों क्या कहा था कि ये जो माया है, जो संसार है, इतने प्रभाव से आती है, माया की फॉगी, जो आपको मुझसे ही बेमुख कर देती है। इसको कहते हैं बेमुख करना। ध्यान में बैठे हैं, बाबा के बैठे हैं, योग करने उसके, और योग में आ गई वो आत्मा। तो एक बात बांध लो, अगर इतनी शक्ति नहीं है अभी आत्मा में कि मैं देखकर भी नहीं चाहिए, तो वो कर्म को करो ही ना, किसी और से लेने दो, बेशक मैं समर्थ नहीं देना, मुझे कर्मिक बंधन नहीं बांधना, बस। है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है इस बात को। तो जी अभी भाई तक जी। जो हुआ वो हुआ। अगर आप कहें कि अभी मैं दे चुका हूं, चलो अभी तक जो हुआ वो हुआ, तो उसको भी, आप उस चीज को भी जो अभी तक हुआ है उसको भी, पता नहीं इतनी शक्ति है या नहीं है, उसको भी अभी इतना ही कर दो कि चलो मुझको देना था, अब वो मिलेगा, आएगा तो अपने आप आएगा वापस, लेकिन मुझे उस आत्मा का कुछ देना था, मैंने दे दिया। संकल्पों को विराम दो, सेव करो, है ना। जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, इसमें ओम शांति। ये भी आ जाता है इसमें शायद कि किसी से कुछ मिलना था, मतलब ड्यू है, एंड इट वाज जेन्युइन, लाइक, यस, so but then you're not getting it, so यस, but it plays at the back of your mind. इट हम डज। जितना भी अपने को बोलें कि चलो वो मेरा पिछले किसी जन्म का लोन वो हुआ, हाँ, चुकतू हुआ, छोड़ो हाँ, छोड़ो, लेकिन छोड़ो छोड़ो करते हुए भी कभी नहीं कभी होता है, मन, इतना बुद्धि ऐसे चलती नहीं, है कि हाँ, why why did it क्योंकि happen, why इतनी did, शक्ति then नहीं again है I हमारे में, break it, है ना। but हाँ वो शक्ति नहीं आती है, मतलब it is हमारे में so है नहीं difficult. इतनी शक्ति, वही तो, इतनी अभी आत्मा इतनी समर्थ, इतनी शक्तिशाली नहीं बनी है कि ऐसा छोड़ दे। अगर बनी, तभी मैंने कहा अगर बनी है तो ही दे, नहीं बनी है तो मत बना, उसमें ज्यादा आपका वो है। क्योंकि अब क्या हुआ, आपने एक बार तो दे दिया, लेकिन आपने अब ना देने पर कितनी बद्दुआएं और कितना
उसको भला बुरा कह दिया, कैसे संकल्प वहां पहुंचा दिए, कितना नेगेटिव हो गया आप जमा। तो इस उस बात आत्मा का के ध्यान साथ मेरी कार्मिक अकाउंट बनती गई ना, जो बन मेरे गई अंदर ना, चलता बनी, और आपका अपना भी जो हमने अभी डिस्कस किया, नेगेटिव का नेगेटिव नेगेटिव हो जा रहा है। हो जा रहा है। तो उसको कैसे चुकतू करे, मतलब ऐसे है अब कुछ। तो हुआ, देखो रीता बहन, देखो अब आज के पहले जो नहीं पता था अब वो तो हुआ जो हुआ, है ना। अब इसको तो आप योग में रहकर जितना कर सकते हैं उतना करें, लेकिन आज के बाद मैं वो कहता हूँ कि आज के बाद ना करें। नहीं हमारे वो तो में, अभी मैं सीख गारंटी लिया। तो हमारे में किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है, इंक्लूडिंग मी, मुझ में भी इतनी शक्ति नहीं है कि किसी में को मैं देकर और मेरा ख्याल ना चले। जैसे ही उस आत्मा को देखते हैं या वो कभी कोई हाँ ऐसी बात चलती है तो मन में लगता है अरे ये तो तुमने किया था भाई मेरे साथ। हाँ हाँ, फिर मैं सोचती हूँ, क्यों सोच रही हूँ मैं, लेकिन इट इज सो फनी। बट यस, एक्चुअली चुकतू मैंने शुभ भावना शुभकामना करना है, जानती हूँ मैंने शक्ति नहीं है ज्ञान ना। पूरा वो है, हाँ, रटा हुआ है, लेकिन नहीं नो है ना, व्हेन इट तभी तो कम्स बाबा टू कहते हैं अपने, इम्प्लीमेंट। अपने जो बंधन है ना, बाबा ने तभी क्यों कहते हैं कि अपने बंधन हल्के करना शुरू कर दो भाई। इतने तुमने बनाए हुए हैं 63 जन्मों से, अगर आज भी बनाए जा रहे हो तो चुत्तू का करने का टाइम कब बनेगा। तो उनको योग में इमर्ज करके बाबा से, बाबा इस आत्मा ने जो लिया जो दिया मैं इसको छोड़ रही हूँ, ये हाँ, बोलते जाऊं रोज रेगुलर। आत्मा का शुद्धिकरण जो एक योग है जो हम करते हैं, उसमें थोड़ी सी स्मृति आती है इस तरह की ही कि हाँ, उसको पूरा इमर्ज नहीं करना है, हल्का सा इमर्ज करके, क्योंकि जैसे हमने कहा था साकाश वाले में एक संकल्प होना चाहिए बस, ये नहीं कि उस आत्मा से ही योग लग गया। और उसके बाद बाबा के साथ कनेक्ट करके, बाबा इसको, इससे मेरा कर्मिक अकाउंट, और मुझे इसको, मैंने इसको माफ किया, या किस तरह की भी फॉरगिवनेस होती है उस तरह का वो करना है। एक योग करेंगे हम, या अगली बार करते हैं आत्मा जी के या शुद्धिकरण पर, आत्मा इट्स के वेरी इंपॉर्टेंट। यस थैंक यू भाई, वेरी प्यूरिफिकेशन पर। या दिस विल बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस टुडेस क्लास। इट इज नेसेसरी। तो तो देखो आज के बाद हमेशा ध्यान रखना कि उस वक्त तो आपको लगता है हाय मेरे को देना था, मैं दिया नहीं, लेकिन त्रिकालदर्शी बाबा क्यों कहते हैं, त्रिकालदर्शी बन हर कर्म कर, उसको नॉलेजफुल कहा जाता है। ये है त्रिकालदर्शी बन, कि मैं आगे का सोचूं पहले, कि अगर इसने नहीं दिया तो क्या मैं सही है तो ठीक है, अगर ठीक है तो दे दे, अगर नहीं ठीक है तो अभी उस कर्म को रोक दे, मत कर। अभी जो करना है उसको तो हम रोक ही सकते हैं, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया कि भीख जो मांग रहे हैं उनको बहुत गिल्टी लगता है। आई एग्री विथ पूर्णिमा बहन। बट हाँ, तब अगर हम मन से उस आत्मा को इमर्स कर, आत्मा को दुआ देते रहें, उसको आत्मा देखें, देह ना देखें, ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। दिस वी कैन डू एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प दैट सोल अ लॉट। राइट, आई एग्री विथ यू। इट विल, और यू कैन ओनली गिव दैट। ये इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है, कोई राह यस चलता आदमी नहीं दे सकता ये। नहीं दे सकता, हम बाबा के बच्चे ही ये हाँ, कर सकते हैं। आप बाबा ने ही दे हमें सकते खुशी हैं, दी। तो आप दे सकते हैं तो आप वो दो ना जो आप दे सकते हैं। उनको देना ही चाहिए, एक्चुअली वो हाँ, हमको मिस भी वो नहीं ही करना आपको चाहिए, देना चाहिए सिर्फ। वो ही देना चाहिए। चाहे वो हमारे सामने आके ना हाथ फैलाए, हम दूर से हाँ, देख रहे हैं वो किसी और गाड़ी के सामने जा रहे हैं, हाँ, तब भी हम उस आत्मा को दें, दूर से ही दुआ देते जाए हाँ, कि भाई वो मेरे पास ना एग्जैक्टली, ही आए, हाँ, लेकिन मैं फिर भी उसको उड़ते हुए आई फ्लाई द ब्लेसिंग, मैंने हाँ, लेट द ब्लेसिंग फ्लाई टू द। हाँ, ये इसको, ये संस्कार बना, ये संस्कार हमारा बनता है, तभी बाबा कहते हैं रहम दिल बन, है ना। तो हमेशा अगेन बैक टू हमारा जो मेन पॉइंट बाबा का है, हमेशा जमा का जमा खाता, कर। always have that in the consciousness in every action, हर कर्म में। अगर वो इमर्ज रूप में मेरे में रहता है ना, तो मेरे कर्म धीरे धीरे अपने आप सेटल होते ये भी एक शुद्ध लालच हो गया कि हम खाली जैसे बैंक बैलेंस जमाने का जो होता है, हम कहते हैं बड़ा कंजूस है, सारा कुछ बैंक में जमा करता रहता है, खर्च नहीं करता।
तो ये भी हम खाली जमा कर रहे हैं, हाँ शुद्ध लालच है हाथ ये, का जब कड़ा शुद्ध ले। मोह। हाँ, शुद्ध अहंकार कहते हैं बाबा इसको, कि अपने में शुद्ध अहंकार रखो। ठीक है, वेरी हाई क्वालिटी। हाई तभी बाबा कहते हैं अपनी कॉन्शियसनेस को हाई रखो, अपनी कॉन्शियसनेस को हाई रखो। तो जैसे बाबा ने कहा कि बुद्धि अनेक बातों में फंस जाती है और आत्मा की बात बहुत सिंपल है, और है। अगर आप रियलिटी में देखें, सोचें, तो कितना सिंपल हो गया कि जब हम सिर्फ आत्मा को सोचा, जो मुझे मांग रहा है भिखारी, उसकी अगर मैं सिर्फ आत्मा को देखता हूँ, तो हर दैहिक भाव से ऊपर होकर कितना सिंपल हो गया कि इसकी आत्मा कमजोर है, मुझे इसको शक्ति देनी, खत्म। तो बाबा कहते हैं आत्मा की बात बहुत सिंपल है, देह की बातें बहुत कॉम्प्लिकेटेड। देह की बातों में आएंगे तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी, बाबा कहते हैं, ना मुझे याद करने की, ना कुछ ठीक कर्म करने की। क्योंकि क्या होगा, ये हुआ, भिखारी है, तो 4 बातें गाड़ी के अंदर शुरू हो जाएंगी कि ये भिखारी कैसे बना, ये ऐसे बना, ये तो यूं ही, एक आत्मा कहेगी ये तो यूं ही करते रहते हैं, कल भी ऐसे ही था, आज भी यही है। तो देखो, अज्ञानियों का कन्वर्सेशन ऐसे ही चलता है, लेकिन हाँ, वहाँ सारे तो हम ज्ञानी नहीं हो सकते एक गाड़ी में, तो उनके साथ ही चलना पड़ता है। और हाँ, ये जो घंटे में 1 सेकंड या 1 मिनट या 5 मिनट जो बाबा की मुरली चली थी 18 जनवरी की, उससे भी ये हर घंटे का हिसाब, फिर वो भी अलार्म सेट करना पड़ेगा, या नहीं, यू जस्ट ये बाबा, कॉन्शियस हाँ, माइंड, नहीं, लाइक कॉन्शियसनेस को अपने देखो, बाबा ये तो हमारे को ना क्या करा रहे हैं बाबा, ये नहीं कहते कि हाँ हर घंटे करते रहो बाबा। एक्चुअली में इसका भाव क्या है पीछे बाबा, इसका भाव ये है बाबा का पीछे कि अपनी स्मृति को अपने साथ पकड़ कर रखो। ये तो एक तरीका बाबा ने बता दिया कि आप काम में जाते हो, दुनियादारी में घुसते हो तो भूल जाते हो चीजों को, तो उसको वापस लाने के लिए तभी बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल शुरू करवाया था, है ना। और ये बाबा ने युक्तियां दिया है। तो ये बाबा मैंडेट नहीं करते, लेकिन बाबा आपको युक्ति बता रहे हैं कि अगर आप अपनी आत्मिक स्मृति को इमर्ज रखते हैं, खूब सारा काम कर लिया है, खूब सारी बुद्धि इधर उधर भटक गई है, तो उसको लाइन पर लाने के लिए एक ही तरीका है, जो बाबा से जुड़ जाओ, है ना। तो बुद्धि को बिखरने नहीं देना है। देह की बातों में बुद्धि बिखर जाती है इधर उधर, कोई अंत नहीं है उसका, और आत्मा की बात सिंपल है, तो उसको सोचना है ना। इस बात को और हमेशा, वो किसी रिलेटिव क्लोज लोगों के लिए भी, जब कोई बीमार है या कुछ आपको उनके लिए करना है, लाइक कर्म कर्मणा ही, या तो उसमें भी बुद्धि चलती रहती है बहुत कि वो हो गया, यू हैव डन योर ड्यूटी और यू स्टिल इन द प्रोसेस, बट यू टेंड टू गेट अट्रैक्टेड टू दैट आत्मा, तो नहीं बोलूंगी, सोल की देह की तरफ ही, उस आत्मा की तरफ ध्यान चला जाता है, देह देख के ही कि उसको ये हुआ है, अरे क्या करूं, अरे क्या करना है, तो you get distracted again and again and you are attracted to that person, so there also you are actually losing on it, तो उसमें तो सेवा का मेरे ख्याल से माइनस ही हो जाता है, उसमें because एक तरीका है, उसमें एक तरीका जो बाबा ने बताया हुआ है। बाबा क्या कहते हैं, देखो एक बात, और ये इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम अब सारे हमेशा 24 घंटे तो बीकेस के साथ नहीं रहते हैं हम, तो सारे संसार में सभी के साथ, घर में भी सभी बीकेस नहीं होते हैं, तो इधर उधर की बातें चलती हैं, परिवार में इधर उधर की बातें चलती है, कहीं गए पार्टीज में गए, कहीं गए तो इधर उधर की बात चलती है। तो कैसे, बाबा कहते हैं कि कैसे मैं अपने आप को बचा कर रखूं। तो एक बाबा ने युक्ति बताई थी, तो उसको मैं बताता हूं। तो बाबा ने क्या कहा था कि अपनी जो आपकी जो दिनचर्या है उसको सेट करना। वो कैसे सेट करना है, तो बाबा ने कैसे कहा था कि तो हाँ, कि बाबा ने कहा था कि
और अभी कुछ दिन पहले भी मुरलियों में कहा था कि बाबा कहते हैं कि आप सबको ज्ञान नहीं सुना सकते, जी। है ना, और सब ज्ञान सुन भी नहीं सकते हैं। हम्म, आप अगर बैठे हैं 10 आत्माओं के बीच तो सब ज्ञान नहीं सुन सकते हैं। अब मैं उन आत्माओं के बीच बैठा हूं जहां पर अज्ञान बातें चल रही हैं, राइट। जैसे आपने कहा कि कार में बैठे हैं, भिखारी है तो कुछ कुछ सब कुछ चलेगा, है ना। तो सारे दिन में मैं अलग अलग लोगों के साथ मिलता हूँ या यहाँ बैठता हूँ। अब बैठना पड़ता है, कई बार जाना पड़ता है, शादियों में पार्टियों में जाना पड़ता है, तो क्योंकि संसार को निभाना है। तो बाबा कहते हैं कि सबको ज्ञान नहीं सुना सकते और सब ज्ञान सुन भी नहीं सकते हैं, भाग जाते हैं। तो मैं ऐसे परिस्थिति में, ऐसे सिचुएशन में मैं कैसे और क्या दान करूं, क्या करूं मैं? तो बाबा कहते हैं तीन चीजें सबको पता है जो बाबा ने कही हैं कि 3 चीजें आप कर सकते हो इसमें, कि आप ज्ञान नहीं दे सकते। तो तीन दान बाबा ने बताए हैं, ज्ञान दान, मुख से, गुणों का दान व्यवहार से, और तीसरा बाबा ने कहा शक्तियों का दान। तो आप अगर उस समय वो अगर किसी आत्मा के आप साथ हो और वो लेट्स से आपका आर्ग्यूमेंट हो गया है और वो ज्ञान सुनने को तैयार नहीं है, आपने ज्ञान बोला और वो ज्ञान सुनने की शक्ति नहीं है, समर्थी नहीं है, या तो वो भाग जाते हैं या फिर उल्टा शुरू होता है। तो वहां पर बाबा कहते हैं जहां पर, इसलिए नॉलेजफुल बनो, जिस आत्मा को जो चाहिए जैसा चाहिए वैसा देना है। तो उस समय वो आत्मा उसके समर्थी नहीं है, तो गुणों का दान करो। कैसे? गुणों का दान का अर्थ क्या है? गुणों का दान का अर्थ मीठा बोलो, स्नेह से बोलो, ये भी एक दान है। और अगर कुछ भी बोलना नहीं है तो शक्तियों का दान करो। तो हर आत्मा के साथ आप जमा कर सकते हैं। तो ये तरीका है कि हर आत्मा के साथ मैं जमा कैसे कर सकता हूं, कि जो आत्मा ज्ञान सुन नहीं सकती या सुनने की के लिए हमेशा मना करती है कि मुझे ज्ञान ना सुनाओ, मुझे बहुत पता है, उस आत्मा के साथ आप कैसे जमा कर सकते हैं? क्योंकि आप ज्ञान दान नहीं दे सकते, उसके साथ आप गुणों का दान करो, अपने व्यवहार से, मीठे बोल से, स्नेह से। और अगर बोलना भी नहीं है तो शक्तियों का दान करो कि बाबा इस आत्मा को समर्थी दो, शक्ति दो, रहम का भाव इमर्ज करो। जो भी हमने डिस्कस किया उस आत्मा को देखो। तो हर आत्मा के साथ आप जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी आत्मा हो, कोई भी सिचुएशन हो, वहां पर आप जमा कर सकते हैं। अपने गुणों का दान दो या अपनी शक्तियों का दान दो। अगर ज्ञान दान नहीं दे सकते तो उनमें से कोई ना कोई दान दो। जी। एक्चुअली और अपना दूसरा, कॉन्शियसनेस ही बहुत वो रखना पड़ेगा, वेरी वेरी हाँ, अंडर कंट्रोल। कॉन्शियसनेस, वो सारा जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, पूर्णिमा बहन ने कहा था, सारा खेल हमारी स्मृति का है कि स्मृति में हम कितना अपने आप को, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी हमारी स्थिति वैसा हमारा स्वभाव, और जैसा स्वभाव होगा वैसे ही हमारे कर्म होंगे। तो अपनी स्मृति को हमेशा, तभी बाबा कहते हैं जो अभी आपने कहा 1 घंटे में योग करो। क्यों करो? जरूरी नहीं है योग करना, लेकिन करो क्योंकि आपको अपनी स्मृति में आना, आत्मिक स्मृति में रहो। आत्मा बहुत सिंपल है, देह इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। जहां आप फंस जाते हो तुरंत इस चीज को ध्यान दो कि कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मैं देह में फंस गया। आत्मा बहुत सिंपल है, आत्मा में आओ। ओम शांति भाई जी। ओम अ, शांति। एक मेरा एक डाउट है। मान लीजिए कि आपके साथ सब लोग अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं या कुछ भी, तो मान लीजिए कि आप 2-3 दिन तो बहुत अच्छे से एकदम जा रहे हो, तो आपके अंदर संकल्प भी नहीं है, लेकिन
तीसरे दिन चौथे दिन आपकी आंख में आंसू भी आ गए तो संकल्प ही हुआ ना, हाँ तो जमा खाता खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। उसमें ये हुआ कि आप जो 3 दिन चुप रहे, वो आप 3 दिन ये सोचकर चुप रहे कि चौथे दिन नहीं होगा ये। आप इसलिए चुप नहीं रहे कि आपका संस्कार आपको अपना चेंज करना है, कि आप कौन हो, उस कारण आप चुप नहीं हुए। बहुत गहरी हो जाती है बातें, है ना। आप इसलिए चुप रहे कि वो फिर से नहीं बोलेंगे, कल नहीं बोलेंगे, परसों नहीं बोलेंगे। लेकिन वो चौथे दिन बोला तो आपका बांध टूट गया। जैसे बाबा कहते हैं गैस का गुब्बारा, कि गैस के गुब्बारा नहीं बनना है, क्योंकि वो क्या हुआ, आप अंदर भर रहे हो। चुप हो, मन मुख से चुप हो, लेकिन आपके अंदर मन में भर रहा है। आप वेट कर रहे हो कि कल ठीक हो जाना चाहिए, कल ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन आप ये देखो, कॉन्शियसनेस ये नहीं है कि मेरा संस्कार चेंज करना है, मेरे को चेंज करना है। इट डजंट मैटर व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग, ही विल डू। अगर वो नहीं है तो कोई दूसरा आदमी आकर, कोई दूसरी आत्मा आकर वो काम करेगी, वो तो करेगी भाई। 840 करोड़ आत्माएं हैं इस संसार में, तो 840 करोड़ आत्माएं आपको अलग अलग तरह से आपके सामने आएंगी। अब सारी आप सोचो कि 840 करोड़ की करोड़ आत्माएं एकदम शांति से, मीठे भाव से आपके सामने प्रकट हो जाएं और आपको बोलें, होगा नहीं। तो कोई ना कोई तो निकलेगा। अगर आज ये आत्मा, लेट्स से चौथे दिन ये आत्मा नहीं बोल रही कुछ भी, चुप है एकदम, ठीक है, एकदम शांति से चल रहा है, 5वें दिन कोई और आ गया घर में और उसने धमाल मचाना शुरू कर दिया, फिर यहाँ पे तो फिर क्या सोचनी चाहिए? मान लीजिए मैं तो संस्कार अपनी नहीं। तो आपका जो मैंने कहा कि आपने उसको दबाया, वो गुब्बारा बना और जो फूटा कभी, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, गैस के गुब्बारा नहीं बनना है। तो ये जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूँ, ये इसलिए नहीं कर रही कि मैं किसी चीज का वेट कर रही नहीं, हूँ, तो ये मैं चीज। क्या सोचने का उस समय कोशिश करती हूँ ना, मैं ट्राई करती हूँ कि मेरा ही संस्कार चेंज हो, दूसरे से चेंज का उम्मीद तो नहीं है। हाँ, लेकिन उस वक्त मैं ये कोशिश करती हूँ कि बाबा ने क्या कहा है, मुझे क्या करना है, मेरा अपना संस्कार चेंज होना है। मैं बहुत बार पास स्वरूप प्रैक्टिस, लेकिन फिर भी कभी कभी, जैसे कभी कभी ऐसा, कि हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि इतना दिन से जो प्रैक्टिस कर रही थी वो सब कहाँ गया, अभी अचानक से कहाँ गया, अभी क्यों कर। हाँ। तो ये बात तो मुझे पहले आया करती थी कि जब मैं इस पुरुषार्थ पे था कि मुझे चेंज करना है, और उस वक्त सिचुएशन सामने आती थी, जैसे आप कह रहे हो कि किसी ने कुछ बोल दिया, ऊंचा बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, तो मैंने अपने आप को क्या कहा, और वो मुझे याद रहता है हमेशा, और जिससे मैं अगेन अपने अपने स्वरूप में और अपनी स्मृति में अपने आप को फिर से पक्का करता हूं उसी क्षण, कि जो अभी आपने कहा एग्जैक्टली वो बात, कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं अपने आप पर, तो क्यों मैं किसी आत्मा को उसको लेके जाने दूं। सारा दिन मैं इतनी मेहनत करता हूँ, योग करता हूँ, बाबा के साथ बैठता हूँ, अपने आप को अपनी आत्मा में परिवर्तन कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। इतनी मेहनत से मैंने मक्खन निकाला और एक आत्मा आई और उसने मेरे मक्खन को चुरा कर ले गई, तो मैं क्यों किसी को चुरा के ले जाने दूं। ये दादी गुलजार की भी बात है और बाबा की भी बात है कि कोई आया और आपकी खुशी चुरा कर ले गया, क्यों आप लेके जाने देते हो। तो अपने आप को स्मृति दिलाओ कि मैं इतनी थोड़ा मेहनत कर ताकत रही आना चाहिए, हूँ। ताकत भरना और है हैं? शायद। थोड़ा थोड़ा और ताकत भरना कि कोई आए और चुरा कर ना ले जा पाए, बस मैं उस वक्त हाँ, और अरे शक्ति के साथ खड़े रहूं। एक ये, और दूसरा कि मैं, मेरा संस्कार क्या होता है क्षमा बहन, संस्कार होता है जो संस्कार बन गया आपका, जो आपका संस्कार, मुझे अपना संस्कार ये बनाना है। डजंट मैटर कौन बोल रहा है, कितना बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, ऐसा मुझे अपना संस्कार परिवर्तन करना हो।
है ना, उसमें दिन नहीं होते हैं, है ना, और उसमें ये नहीं होता कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है ना। अगर यही बात लेट्स जस्ट से आप बाहर दुकान में गए, किसी दुकानदार ने आपको जोर से बोला, है ना, आप क्या करेंगे? आप तुरंत वहां से निकल जाएंगे, है ना, और आपका वो संकल्प भी नहीं चलेगा, और थोड़ी देर बाद वो खत्म होगा कि किसने क्या बोला था। लेकिन वही बात अगर आपके घर में आपके हस्बैंड बोलते हैं या कोई और बोलता है, तो आपको वो खाती रहेगी सारा दिन। क्यों? क्योंकि देह का भान आ गया, यहाँ पर ये मेरा हस्बैंड है, ये कैसे बोल सकता है ऐसे, वहां पर एक दुकानदार है, वो बोल सकता है, क्योंकि मैं उसे जानती नहीं, वो मुझे जानता नहीं, तो वो मुझे बोल सकता है। और मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहती, मैं उसको आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगी क्योंकि वो एक दुकानदार है, लेकिन मैं इनसे आर्ग्यूमेंट करूंगी क्योंकि ये मेरे हस्बैंड है। फर्क देखो, कुछ कोई फर्क नहीं है दोनों में, आत्मा है दोनों, एक्सपेक्टेशन दोनों शायद आ जाती संस्कारी है हैं। कि जब आप जैसे बाबा कहते हैं ना वृत्ति से अपनी वृत्ति से परिवर्तन करो। तो हाँ, जब मैं वो ट्राई कर रही थी कि मतलब मैं इतना ही एकदम सॉफ्ट रहूंगी, इतना ही सॉफ्ट रहूंगी कि एक दिन जरूर परिवर्तन होगा, ऐसा अंदर ख्यालात चलने लगा था। तो एक एक्सपेक्टेशन आ गई थी कि नहीं, वो जब वो गलत हुआ ना। हम्म, स्व परिवर्तन, बाबा ने कभी नहीं कहा विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन, बाबा ने कहा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, उल्टा नहीं है। तो ये ख्याल कि वो आत्मा चेंज होगी, वो आपके पुरुषार्थ को कमजोर कर देता है। कोई भी बात में वो आत्मा चेंज नहीं होगी, और वो मुझे स्मृति दिलाती है कि मैं भी अभी चेंज नहीं हुई, तो वो मेरी टीचर बन जाती है, बाबा कहते हैं। हाँ वो तो है ही, हर एक आत्मा टीचर ही बन के आती है। तो देखो, बातें आपको पता है। सब पता है लेकिन अचानक हाँ, एक क्षण का नहीं वो आंख से टपाक हो जाता है। नहीं, अटेंशन अटेंशन अटेंशन, बाबा ने अटेंशन कितना कहा। इस संडे की मुरली में बाबा ने 2 बातें कही थी जो ब्राह्मण आत्माओं के लिए आवश्यक है। क्या कहा था? 2 बातें बाबा ने कहा था संडे की मुरली में। 5 कदम की जो मुरली थी, उसमें बाबा ने अभ्यास और अटेंशन, ये देखो एक लाइन, ब्राह्मण आत्माओं का ये स्क्रीन पर मैंने शेयर करा है, ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार, अटेंशन और अभ्यास, दैट्स इट। कोई कोई अटेंशन को टेंशन में बदल देते नहीं, वो नहीं, देखो, हम्म, अटेंशन और अभ्यास। वो टेंशन तब होता है जब आप देह भान में आ जाते हैं, तब वो टेंशन में आता है। अगर आप आत्मिक स्वरूप में रहेंगे तो आप अटेंशन में रहेंगे। तो अटेंशन और अभ्यास, है ना। हम्म, तो मेरा परिवर्तन, मेरा संस्कार चेंज हो रहा है, मेरा परिवर्तन करना है, मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरा खाता जमा हो रहा है, मेरे अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। जब मेरे अकाउंट में पैसे जाते हैं, आपकी सैलरी आती है, आपके अकाउंट में जाती है, तो आपको कितना ध्यान रहता है कि मेरी सैलरी पूरी आनी चाहिए, हम्म, कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये जमा करनी है अपने अकाउंट। तो वही बात यहाँ है। तो हमेशा अपने जमा की कॉन्शियसनेस को सामने रखना है, तभी जमा का खाता होगा, और इसी को बाबा चेक करते हैं। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, जो आज बाबा ने कहा, उसमें से मैंने क्या क्या किया। आज जो बाबा ने कहा, अगर आप उस दिन कुछ भी करते हैं जो उसी दिन बाबा ने कहा है, तो वो डबल जमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा की बात तुरंत मानी। ये तो ब्रह्मा बाबा का भी कितने एग्जाम्पल हैं कि बाबा किसी को कहते थे। जगदीश भाई का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, जब जगदीश भाई शुरू ही हुए थे या हुए भी नहीं थे अभी, बाबा 4 आत्माएं दिल्ली से आई थी, जगदीश भाई, उनके 3 और दोस्त, और वो मुरली में बैठे बाबा के साथ। बाबा ने कहा कि कल एक लेख लिख कर लाना, इस कोई टॉपिक दिया बाबा ने, और वो चारों चले गए, ठीक है। और शाम को, रात को लेख लिखने बैठना था सबने, तो लाइट चली गई। 3 आत्माएं कहती है
जगदीश भाई को कि जगदीश भाई की लाइट चली गई है, छोड़ो आप भी रहने दो, कल बाबा को कह देंगे कि बाबा लाइट चली गई थी तो नहीं लिख पाए हम कुछ भी। तो बाबा कहेंगे कोई बात नहीं, आज लिख देना, तो हम कल लिख देंगे। लेकिन जगदीश भाई कहते नहीं, बाबा ने कहा है। वो कहीं लैंप पोस्ट के नीचे या फिर लालटेन लेकर बैठ गए और जगदीश भाई ने अपना लेख लिख दिया। अगले दिन सुबह वो चारों बाबा की मुरली क्लास में आए, बाबा ने पूरी मुरली चलाई और बाबा ने उस लेख के बारे में पूछा नहीं। और वो तीनों आत्माएं जगदीश भाई को देखकर एक तरह से हंसी उड़ा रही थी कि भाई सारी रात बैठकर तूने लैंप में लेख लिखा, लेकिन बाबा तो भूल गए हैं, बाबा ने तो पूछा भी नहीं। तो वो चारों आत्माएं उसकी हंसी में चल रही थी और वो सब चल रहे थे। तो बाबा ने सबको, बाबा कहते हैं मुरली के बाद कि चलो पहाड़ी पर चलते हैं, तो बाबा सबको पहाड़ी पर लेकर चले गए। तो जो मधुबन में पहाड़ी है, सब वहां पहुंचे, वहां बैठे, थोड़ी देर योग किया। फिर बाबा ने उन चार आत्माओं को बुलाया और कहा, कल मैंने जो लेख कहा था किसी ने लिखा है? अब देखो जगदीश भाई ने चारों की तरफ, तीनों की तरफ देखने लगे और जगदीश भाई ने कहा, बाबा मैंने लिखा है। तो बाबा ने कहा, अच्छा पढ़कर सुनाओ। जगदीश भाई ने अपना पढ़कर सुनाया और बाकी तीनों से पूछा तो तीनों ने नीचे कोई जवाब नहीं कि क्यों नहीं लिखा। जब एक आत्मा लिख सकती है तो आप तीन क्यों नहीं? तो बाबा ने तुरंत जगदीश भाई को उसी पल वरदान दिया था कि आज से आप इस संस्था का जो भी लेख होगा आपकी कलम से जाएगा। और जगदीश भाई उस दिन से पहले लेखक नहीं थे, लिखना नहीं आता था। जगदीश भाई कहते मैंने कुछ लेख नहीं लिखा था, लिखना नहीं आता, लेकिन उस वरदान के बाद मेरा ऐसा जगदीश भाई का चला, आज की डेट में उनके जैसी लिखत पूरे ब्राह्मण जी नहीं। परिवार में किसी की भी नहीं है, हम्म, ऐसी डीप नॉलेज किसी की नहीं है। तो बाबा क्या कहते हैं कि आज, तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि आज बाबा ने जो कहा उसमें से मैंने क्या क्या किया, अगर उस दिन आप कुछ भी वो करते हैं वो डबल जमा होता है, क्योंकि बाबा की बात तुरंत मानी। और ये स्थूल में भी देखा है कि एक एग्जाम्पल देखें, बच्चे को अगर बाप कुछ कहता है और वो उसी समय, या माँ कुछ कहती है, अगर वो उसी समय कर देता है, एक वो बच्चा है, दूसरा बच्चा है वो एक दो दिन बाद करता है, तो माँ किसको ज्यादा प्यार करती है? बाबा कहती है जिसने तुरंत किया, उसी वक्त कर दिया, और जिसने 2-3 दिन लगा दिए उसको कहते हैं ये तो ढीला, और जिसने तुरंत किया उसको माँ और पिता उसको ज्यादा उसको करते हैं कि ये तुरंत कर देता है, जो बात कहो ये ज्यादा तुरंत दुआ करता है। मिलती है। और कल से वो सिर्फ उसको ही कहना शुरू कर देते हैं, दूसरी हम्म, आत्मा को कहना भी बंद कर देते हैं। वही काम ज्यादा दुआ हमारा है, सेम हमारा है। बाबा हमको कहते हैं, इसीलिए बाबा ने कहा तुरंत दान महादान। महादान। तो बाबा ने आज के दिन क्या कहा, उसमें से मैंने क्या किया, उस बात को आप अगर करेंगे तो आपका डबल जमा होता है, क्योंकि बाबा की दुआएं साथ मिल जाती हैं। इसलिए हम कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं कि जैसे जिस दिन वरदान मिले उस दिन उस वरदान को यूज करो। इसको कहते हैं वरदान का लेना। पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कहा था, वरदान का लेना किसको कहा जाता है ना? तो ये बातें ध्यान में रखनी। हाँ भाई, ठीक है, थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो देखो, ये है जो मेन पॉइंट आज के डिस्कशन में निकले, वो 2-3 ये पॉइंट निकले। एक कि हमेशा कर्म करते हुए कॉन्शियसनेस रहे, जमा कितना, मैंने जमा करना है, मुझे जमा करना है, मुझे जमा करना है, ये कॉन्शियसनेस रहनी है। चुत्तू करना है, इसकी कॉन्शियसनेस खत्म करो। अब हम आगे निकलाए हैं, मुझे जमा करना है, बस ये कॉन्शियसनेस रहेगी तो चुत्तू भी होता जाएगा और सब कुछ होता जाएगा। और जो पुरुषार्थ के
अनुसार जमा करने का खाता जो बाबा चेक करते हैं वो जमा होता जाएगा, है ना। दूसरी बात, कोई भी कर्म ऐसा नहीं करो, लेन देन ऐसी नहीं करो जिससे कर्म बंधन बने, त्रिकालदर्शी बनकर करो। अगर आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो कल उस पर चिंतन नहीं चलाएगा, सोच नहीं चलाएगा, तो दान दो, नहीं तो बेशक समर्थ हो कुछ भी दान मत करो। क्योंकि एक दिन आप दुआ देके उसको देंगे, आप सैकड़ों दिन उसको बद्दुआ देते चले जाएंगे। ना चाहते हुए भी आपके मन से उसके प्रति कुछ गलत विचार निकल आएगा। हमें अपने आप को संपूर्ण पवित्र करना है, हर संकल्प वाणी कर्म शुद्ध करना है। इतनी भी अशुद्धता हुई तो हम पूरे नहीं हुए, संपूर्ण बनाना है, अटेंशन रखना है। अभ्यास और अटेंशन, दो बातों से हमारा पूरा कल्याण है। हर परिस्थिति में, हर स्थान पर हम जमा कैसे कर सकते हैं? अगर ज्ञान नहीं सुना सकते, अपने व्यवहार से गुणों का दान करो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, स्नेही रहो। शादियों में जाते हो, स्नेही रहो, मीठे रहो, धीरे बोलो, आराम से शक्तियों का दान करते चलो। कोई ना कोई दान हर समय करते चलो किसी भी आत्मा के साथ। सभी आत्माएं ज्ञान सुनने के ना समर्थ है, ना सुनना चाहती हैं, तो ज्ञान देना बंद कर दो। तभी बाबा क्या कहते हैं, मनसा शक्ति, मनसा सेवा और गुणों का दान करते चलो, है ना। अपने व्यवहार में अपना दान करते चलो, जमा होता जाएगा। हर स्मृति में, हर स्थिति में जमा करते चलो। और अपने संस्कार को परिवर्तन करना है, तो मेरा संस्कार परिवर्तन हो रहा है। मेरे आज के चुप होने से वो कल चुप होगा, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं अपना परिवर्तन कर रहा हूं। इसका अर्थ ये है कि मेरी एक्सपेक्टेशन चल रही है, मैं अपना परिवर्तन नहीं कर रहा हूं। मैं उस आधार पर अपना परिवर्तन कर रहा हूं कि वो चेंज हो जाएंगे, वो नहीं चेंज होगा। उसको चेंज होना नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि अगर वो चेंज नहीं होगा तो ही मुझे पता चलेगा कि मेरा संस्कार चेंज हुआ कि नहीं हुआ। Let him or her not change. It's good they are not changing because it's reminding me that I have to make more effort. कि मेरा संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ है, करना है ना। तो ये बस इतनी सी बातें हम अगर अपने ध्यान में रखते रहें तो हमारा जमा भी होगा, परिवर्तन भी होगा, संस्कार भी चेंज होगा, और हम सब बाबा के साथ पहुंच जाएंगे। आज बाबा ने एक और वर्ण को याद किया, ईश्वरीय वर्ण। 4 वर्ण बाबा पहले कहते थे, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, 5 वर्ण कहते थे। आज बाबा ने 6ठा वर्ण कहा, ईश्वरीय वर्ण। ईश्वरीय वर्ण में आएंगे तो ही बाबा के साथ जाएंगे, तो हमें ईश्वरीय वर्ण में आना है ना। तो बाबा, जिस दिन बाबा ने जो कहा, एक बात को कुछ भी पकड़कर उस दिन वो काम कर लो, वरदान बन जाता है ना। तो ठीक है, कोई क्वेश्चन हो? नहीं, ठीक है। तो ये हमारा खाता है, अपने खाते को हमेशा अपना साथ रखना है ना? ठीक है, तो सोमवार को मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।